आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से ओवरऑल आपके बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछता है। तो असाइनमेंट के रूप में हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं, या इस लेक्चर में आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे ऑलमोस्ट लगभग इससे ज़्यादा आपका एरिया जो है ना बोर्ड का नहीं है। तो जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 12th में हैं, जो बच्चे जो इस साल कंपटीशन भी देंगे और वो अपना 12th का एग्ज़ाम भी देंगे, तो उनके लिए है ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ताकि आपको ओवरऑल जानकारी मिल सके कि आपके अगर 12th बोर्ड में आ रहा है तो लास्ट में क्या आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन कि इस चैप्टर से आपका इस सॉल्यूशन चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आएगा वो क्या क्या आएगा या क्या क्या अभी तक आ चुका है। ठीक है, क्या क्या अभी तक आ चुका है तो वो आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो है ना आगे क्या आने वाला है। तो उसी में एक क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 4.9। देखिए नॉर्मेलिटी आपके बोर्ड में मतलब सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा। कंपटीशन में है तो वो हम लोग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और बाद में भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। मोलैरिटी आपके सिलेबस में है तो मोलैरिटी से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4.9% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका? H2SO4 का। किसका दिया हुआ है? H2SO4 का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए 4 पॉइंट, अगर सॉल्यूशन की बात करें, अगर 4.9% है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ना मतलब क्या हुआ कि मतलब वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि 4.9 ग्राम जो सॉल्यूट है वो कितने में प्रेजेंट है? 100 ml सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत? 100 ml सॉल्यूशन में आपका प्रेजेंट है क्या? 4.9 ग्राम H2SO4। तो हम अगर मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू जो होता है वो वॉल्यूम होता है किसमें? अगर ml में आपका वॉल्यूम है तो ऊपर में 1000 से आपका मल्टीप्लाई होता है। इतना ही है आपका। ठीक है, ऑलरेडी अब दे दिया गया है यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? 4.9 इंटू 1000 तो आप कर ही दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, तो ये क्या निकलता है? 2 × 1 प्लस 32 प्लस 16 × 4, ये ओवरऑल 98 ग्राम का आता है। तो कितना हो जाएगा? 98 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100। कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 कट गया, कोई दिक्कत? यहाँ से क्या है? ये 2 कट गया, अभी 2 कट गया, उसके बाद ये 1 0 यहाँ पे, तो ये 49 अपन कितना हो जाएगा? 98। ये मतलब 1/2 मतलब 0.5 मोल लीटर इनवर्स। ये आपका हो गया मोलैरिटी का। सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आएंगे, तो आप हड़ाना नहीं है, इस वीडियो से बने रहिए और लगभग हम सारे पोर्शन को कवर करेंगे जो आपका न्यूमेरिकल अभी तक पूछा गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दूसरा क्वेश्चन है आपका 20 ml 0.1 m NaCl सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही मिक्सचर का बात आ जाएगा तो आपके पास सबसे पहले जो फॉर्मूला है मिक्सचर का, 2 केस हम लोग किए थे वहाँ पे मोलैरिटी में, एक था मिक्सचर का केस और एक था डाइल्यूशन का। तो ये मिक्सचर वाला केस है, तो M1V1 इज इक्वल टू हम लोग किए थे M2V2, ये फॉर्मूला था हमारा। चलिए अब आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है, तो आपको प्रोवाइड किया है V1 कितना है? 20 ml। आपको प्रोवाइड किया है M1 कितना है? 0.1 m। आपको दिया है क्या? V2 दिया कितना? ये भी 20 ml। और आपका क्या दिया है? M2 है यहाँ पे 0.5 m। तो ओवरऑल सब दे दिया, तब क्या दिक्कत है इसमें? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे आपको ये V1 दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दूसरा सॉल्यूशन है ना वो 20 ml और 0.5 ml AgNO3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AgNO3। बच्चे लगेगा कि M1V1 और M2V2 तो सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? क्लोरीन पूछ रहा है। तो क्लोरीन का कैसे? मोलैरिटी ऑफ क्लोरीन आयन इन द मिक्सचर में आपको क्लोरीन आयन का क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी पूछ रहा है। मतलब M2 तो नहीं दिया हुआ है, मतलब इसका नहीं यूज करेंगे हम लोग, तो M2 हमारा क्या है? आपका पूछ रहा है। ठीक है, M2 आपका पूछ रहा है, किसका है? क्लोरीन आयन का। ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये थोड़ा अलग है। अगर इस टाइप का आपको आया क्वेश्चन तो आप समझिएगा कि ये M2V2 नहीं है, ये V2 है, लेकिन ये क्या है? V2 इन द सेंस कि ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, दोनों को मिला दिए हैं, तो ओवरऑल जो आपका है यहाँ जो V2 होगा ये क्या हो जाएगा? जो V2 हो जाएगा वो आपका 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40 ml।
कितना हो जाएगा 40 ml। कंफ्यूज मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं। यहाँ पे पूछ किसका रहा है, क्लोरीन का पूछ रहा है। मतलब जब ये मिलाएंगे टूटेगा, तो जब ये मिलाएंगे तो ये दोनों मिला देंगे, तो फाइनल जो वॉल्यूम रहेगा V2 वो कितना रहेगा, तो 20 + 20 40 ml। ठीक है, और तो हमको मोलारिटी पूछ रहा है, लगा दीजिए इस फॉर्मूले पे। तो ये 20 × 0.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 इंटू कितना 40। तब जो है आपका M2 इक्वल टू 20 × 0.1 अपन क्या हो जाएगा 40। ये कितना बार में, 2 बार में, तो ये 0.05 मोल पर लीटर। समझ में आया। ये क्वेश्चन बस इसीलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ AgNO3 दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या, क्लोरीन आयन का मोलारिटी पूछ रहा है। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है आपका 1 मोल बेंजीन, 1 मोल क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का दिया हुआ है प्रेशर, जो प्रेशर दिया हुआ है वो क्या है, प्योर एसिड में दिया हुआ है। प्योर एसिड में बेंजीन का प्रेशर दिया हुआ है, और फिर लिखा है 2 मोल टॉल्वीन, और टॉल्वीन का जो प्रेशर है ये P0 है, P0 है वो दिया हुआ है इतना। तो आपको निकालना, ये रॉल्स लॉ आपको याद है, तो ये रॉल्स लॉ का ये क्वेश्चन है। तो रॉल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है आपका PS, ये जो है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इंटू उसी का आपका प्योर एसिड में प्रेशर, और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B और उसी का प्योर एसिड में आपका प्रेशर। ठीक है, तो चलिए A के जगह पे यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन का जो प्रेशर हो जाएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू प्योर किसका, बेंजीन का, और प्लस यहाँ लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन किसका, टॉल्वीन का, और प्योर भी किसका, टॉल्वीन का। चलिए, तो यहाँ पे हम अगर मोल फ्रैक्शन निकालें बेंजीन का, तो 2 कंपोनेंट है, एक का मोल 1, एक का मोल 2। हमको निकालना है किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का मोल और अपन टोटल मोल 1 + 2 मतलब 1/3। तो टॉल्वीन का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 2/1 + 2, तो क्या जाएगा 2/3। इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। मतलब हम जो निकाले हैं वो सही निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर मिक्सचर में 2 कंपोनेंट्स हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। चलिए, तभी है कि मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब प्योर एसिड में आपका प्रेशर दिया हुआ है, मतलब बेंजीन का जो है वो 1/3 × 100 कर दीजिए, और प्लस इसका क्या कर दीजिए 2/3 × 60 कर दीजिए। ये 20 बार में कट गया, ये कितना हो जाएगा 33.33, और प्लस कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 73.33। कोई दिक्कत, ये 73.33। अब प्रेशर किस में है, तो mmHg में है, तो यहाँ भी क्या रहेगा mmHg रहेगा। तो ये रॉल्स लॉ का है। रॉल्स लॉ का डेफिनेशन भी पूछेगा। अब रॉल्स लॉ के साथ फिर आप आ जाए तो यहाँ पे आपका हेनरीज लॉ भी है, तो हेनरीज लॉ का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल हम लोग। देखिए क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरीज लॉ जैसे आ गया, सबसे पहले हेनरीज लॉ का फॉर्मूला लिखिए। तो हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, और यहीं पे इसको इक्वल करते थे तो एक कांस्टेंट आता था जिसको कहते थे हेनरीज कांस्टेंट। तो फॉर्मूला तो हो गया जी आपका। ठीक है, तब है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो हेनरीज लॉ का कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 1 लीटर, क्वांटिटी कैलकुलेट करना है इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन द पैक्ड अंडर, देखिए प्रेशर दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो प्रेशर दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्यों मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे पता चला, तो भाई क्वांटिटी तो जो हम लोग निकालेंगे CO2 का क्वांटिटी निकालेंगे तो पहले तो कुछ चाहिए ना मोल फ्रैक्शन, तो सॉरी कुछ तो मोल चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, मोल फ्रैक्शन से मिलेगा। तो यहाँ पे तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का, तो कितना कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा तो प्रेशर बटा क्या हो जाएगा KH, और आपका 2.5 अपॉन ये दिया हुआ है 1.67 × 10⁸। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, एक दिक्कत, क्या दिक्कत, यहाँ पे यूनिट देखिए, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट देखिए, तो दोनों को सेम यूनिट में करना होगा, तो इसमें आप 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पास्कल में ये भी आ जाएगा। अब जब पास्कल में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा लगभग आपका, ये तो 10⁻⁻, यहाँ नहीं करते, मोल फ्रैक्शन जो गैस का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10⁻³ तो -3 तो हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस, और लगभग ये है
तो 1 पॉइंट समथिंग, अगर अप्रोक्सीमेटली भी आंसर अगर हम बोल रहे हैं तो ये 1 पॉइंट, चलिए 5 ले लेते हैं, 1.5 के बराबर होगा। क्या होगा? 1.5 के आपके बराबर होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन आया मतलब क्या आया कि ये जो मोल फ्रैक्शन है तो मोल, इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू इतना आया ना। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग अगर करना चाहें थोड़ा सा कैलकुलेशन को, अगर हम लोग अपना क्या करते हैं, अच्छा अगर करना हो, जल्दी करना हो थोड़ा कैलकुलेशन, तो ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इस पे गौर कीजिएगा कि n प्लस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/n लिखते हैं। कब? जब जो है मोल जो है आपका सॉल्यूट का वो बहुत कम है, किसके तुलना में? n के तुलना में। तो ये n प्लस n को हम लोग क्या करते हैं, n करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जो मोल सॉल्यूट, मोल का जो सॉल्यूट का जो मोल है वो बहुत कम है, किसके तुलना में? सॉल्वेंट के तुलना में। ठीक है, तो अब क्या है, इसको n कर सकते हैं। मतलब हमारा जो फॉर्मूला आ गया यहाँ से, ये वाला जो फॉर्मूला आ गया, ये जो फॉर्मूला है वो n/n इंटू कितना हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब ये क्या है आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल और ये सॉल्यूट का मोल। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है हमारा क्या है, वाटर है, और वाटर कितना लीटर लिया गया है, 1 लीटर। कितना लीटर? 1 लीटर। और अगर हम लोग 1 लीटर मतलब आपका ये 1000 ml, और इसका अगर हम लोग मोल निकालें वाटर का, तो 1000 बाई क्या कर दीजिएगा 18, तो ये 55.55 आता है। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन मिला होगा, या वीडियो में, सॉल्यूशन के वीडियो में जाके देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपका अमाउंट पूछ रहा है किसका, CO2 का, तो ये n अपॉन हो जाएगा 55.55। अब ये कहाँ से आया ये मत पूछिएगा, ऑलरेडी हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके, केमिस्ट्री में आपको बोले हैं। आप कहेंगे सर ये तो ml में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है, कैसे कट जाएगा? केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन पे आपको 1 लीटर को 1 kg मानना होगा, या कहने का मतलब 1000 ml को 1000 ग्राम मानना होगा, और ये आप क्वेश्चन ऑलरेडी देखे भी होंगे। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ के, और तब यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया, अब यहाँ से अगर करें तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 55.55 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये लगभग जो है आपका 1 मिनट, हाँ, ये जो अप्रोक्सीमेटली है आपका 3.6 अप्रोक्सीमेटली जो है ये इतना ग्राम पर लीटर के बराबर आपका आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका हेनरीज का है। अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग रॉल्स लॉ पढ़े, हेनरीज लॉ पढ़े, इनका डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा। अल्टरनेट ईयर जो है ना आपका, कभी रॉल्स लॉ कभी हेनरीज लॉ आपको पूछता है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। हेनरीज लॉ का आपको डेफिनेशन भी कर लेना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तब आपका जो पोर्शन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी में से एक क्वेश्चन है आपका जो आपको वेपर प्रेशर से नजर आ ही रहा होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए जैसे ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया तो हमारे पास सबसे पहले एकदम फॉर्मूला जो है ना आप लिख दीजिए कि P0 माइनस PS अपॉन आपका क्या है, आपका P0। ठीक है, इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, सॉल्यूट के। चलिए देखिए कभी भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन आए जिससे आए फॉर्मूला लिख दीजिए। अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमारा दिया हुआ है। तो ये 60% दिया हुआ है। 60% का मतलब होता है कि 60 ग्राम जो यूरिया है वो कितने में परसेंट है, 160 बाई मास, 100 ग्राम आपका वाटर में, क्या में 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो मतलब कि अगर देखें तो वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया हमारा 100 माइनस 60 मतलब 40 ग्राम जो है आपका क्या है, आपका वाटर है। आप कहेंगे सर वाटर कहीं ग्राम में होता है, भाई दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसी के ऊपर चलना है। आपको हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन है तो वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उससे यूज करके आंसर लेके आइए। और आपको दिया हुआ 100 डिग्री सी, ये 100 डिग्री सी क्यों दिया हुआ है, तो देखिए 100 डिग्री सी पे जो है जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर होता है
पी नॉट वाटर का वो 760 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mmHg के बराबर होता है। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला टर्म क्या है, ये मतलब पी नॉट माइनस पी एस पूछ रहा है हमको। पी नॉट माइनस क्या पूछ रहा है, पी एस पूछ रहा है। चलिए, तो अब हमारे पास जो लगभग सब कुछ है, तो ये जो होता है इस फॉर्मूले को हम लोग अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आपका मोल ऑफ सॉल्यूट अब बटा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। चलिए, तो अभी क्या है कि मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, यूरिया। तो यूरिया का मोल अगर निकाले तो ये मोल ऑफ अगर यूरिया देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 बाई कितना हो जाएगा, 60। यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया का जो अगर फॉर्मूला देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, NH2CO NH2 याद रखिएगा, और इसका मोलिकुलर मास भी 60 होता है, तो मतलब 1 मोल। और अगर बात करें वाटर का जो बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 40/18, ये कितना हो जाएगा, लगभग 20/9, तो 2 ये लगभग ऑलमोस्ट जो आपका होगा ये 2.22 इतना मोल। चलिए, अब इसी चीज़ को यूज कर लीजिए। अब इस चीज़ को यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है पी नॉट माइनस पी एस, आपको पूछ रहा है इक्वल टू अगर कर दे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहीं पे कर दे, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए, तो पूरे में मल्टीप्लाई, तो मोल किसका, सॉल्यूट का कितना है आपका 1 अपॉन 1 प्लस 2.22, और इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 760 से, और तब आपका जो हो जाएगा 1/3.22 इंटू 760। समझ में आया। और इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा पी नॉट माइनस पी एस का वो आ जाएगा 236 अप्रोक्सीमेटली इतना mmHg। समझ में आया। तो ये आप अपना कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। देखिए, क्वालिटेटिव एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और किसी एक को डिफाइन करने आएगा, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आए, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आए, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आए, चाहे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन और अच्छा भी है। अच्छा क्या है कि यहाँ पे आपका अभी तक जो भी हम लोग सॉल्यूशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जो सॉल्वेंट था हमारा वाटर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एसीटोन है। तो यहाँ पे जो वहाँ पे हम लोग Kb यूज करते थे वाटर के लिए 0.52, तो यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे। तो आपका Kb का जो है ना व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे Kb का दिया हुआ है कि 17 है, कितना 100 ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए कितना है, 17 है। चलिए, अब देखिए 100 ग्राम के लिए जो Kb है वो कितना है, 17 है। तो अगर 1000 ग्राम के लिए हम बात कर रहे हैं Kb, तो कितना हो जाएगा, ये 17/100 इंटू 1000। ऐसा करेंगे क्या, बोलिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं है, यूनिटरी मेथड हर जगह समझिएगा वर्ड को, ये बढ़ता नहीं है, ये कांस्टेंट है। तब क्या है, यहाँ पे ग्राम के लिए दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, 100 ग्राम के लिए दिया हुआ है। तो जो Kv है आपको क्या है 17, ये कितना के लिए, 100 ग्राम के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको, इस ग्राम को क्या करना है, लीटर में चेंज करना है। क्या करना है, लीटर में चेंज कर दीजिए आप। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, सॉरी एक तो बचेगा ना, ये 1.7 केल्विन केजी पर क्या था आपका, मोल पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तब है आपका कि Kb तो आपको हो गया, और हम लोग आप जानते हैं कि डेल्टा Tb जो होता है वो क्या होता है, Kv इंटू क्या होता है, m होता है। Kv इंटू क्या होता है, m होता है। चलिए, अब हमारा क्या क्या व्यवस्था दिया हुआ है इसको जरा देख लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूट जो दिया हुआ है, सॉल्यूट का जो वेट है वो है 0.86 ग्राम। ठीक है, और आपका इसका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 152 दिया हुआ है। ये सब गिवन है। और तब है आपका सॉल्वेंट का जो वेट है वो भी दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट वो कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तब है आपका फाइंड द लिखा है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन का, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन दिया हुआ है, मतलब प्योर एसिड में इसका जितना था उतना दिया हुआ है 56.2 डिग्री सी।
ठीक है। अब चलिए ये गिवन है और यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा केवी का जो वैल्यू है वो कितना है, केवी जो है 1.7 इंटू मोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला को बढ़ा के, इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू यहाँ पे 1000 और मॉलिक्यूलर वेट और इंटू आपका वेट किसका, सॉल्वेंट का, वेट किसका, सॉल्वेंट का, किस में, ग्राम में। चलिए तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है 0.86, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 1000 तो कर ही देंगे और यहाँ पे क्या है आपका 152 और इंटू जो वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का वो कितना है 25, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा, यहाँ जो है आप ये 3 जीरो तो चला गया यहाँ से, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट उड़ गया, तभी आपका बचा क्या, तो ये बचा 17 इंटू 86 इंटू तो कुछ बचा नहीं, अपॉन 152 इंटू 25, ठीक है। अब देखिए 17 के टेबल में 9 बार में 153 आता है, यहाँ पे 152 है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 9 बार में आप समझ सकते हैं। जब ये 9 बार में कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, तो 81 और 5 बचा तो फिर हो जाएगा 50, ये 6 बार में नहीं, 4 बार में, 4 बार में नहीं, 50 है ना, तो 50, हाँ 5 बार में 0.5 कितना होगा 0.5 और अपॉन क्या है 25, तो ये जो वैल्यू जो है आपका आएगा लगभग जो है 9.5 अपॉन क्या है 25, तो 2 ये पॉइंट पहले से आ गया 2 और आपका हो जाएगा नहीं 2 क्या 3 हो जाएगा 3 और आपका ये बचेगा 20, ये 8 मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट इतना डेल्टा टीवी आया, क्या आया डेल्टा टीवी। और तब हमको सॉल्यूशन का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन का पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन का ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा ये सॉल्यूशन माइनस टी, डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या होता है टी एस माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आपका 0.38 आ गया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का पूछ रहा है तो ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0.38 प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है आपको कितना, तो ये 56.2, तो ये प्लस हो गया कितना हो जाएगा 56.58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही रहा आपका इसका आंसर, समझ में आया। तो इस तरह से आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पूछेगा तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिख ही रहा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से आपको रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फ्रीजिंग पॉइंट से तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो गिवन है हमारा वॉल्यूम, गिवन दे दिया है, क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 5 लीटर वाटर, तो वॉल्यूम क्यों दिया है देख लेते हैं। चलिए और क्या क्या दे दिया है आपका, जो हाउ मच ग्राम, ग्राम पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, गैल्वेक्टोल इज डिजॉल्व इन 5 लीटर H2O सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इतना। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना हो जाए आपका, जो डेल्टा टी एफ है किसका, सॉल्यूशन का, वो कितना हो जाए आपका -6 डिग्री सी हो जाए, ठीक है। तो डेल्टा एफ जो होता है प्योर में वाटर का वो तो हमको पता ही है कि 0 डिग्री सी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा टी एफ तो निकाल ही सकते हैं ना, तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा टी एफ नॉट माइनस आपका डेल्टा टी एफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का क्या होता है कम होता है, तो यहाँ 0 माइनस और यहाँ पे करेंगे आप -6, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 6 डिग्री सी डेल्टा टी एफ का, ठीक है। समझ में आ रहा है। और ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि अगर डेल्टा टी सॉल्यूशन का जो है ना आप देखिएगा माइनस में उतना ही प्लस हो जाएगा किसका, चेंज इन आपका ये, ठीक है। तो ये हम लोग इतना देख ही चुके थे पहले भी। चलिए तभी क्या है कि अब क्या करना है हमारा, तो हमारा देखिए अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, तो फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला आप क्या लिखिएगा, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू सॉरी टी एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू एम, इतना ही लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब इतना जब लिखेंगे तो हमको तो यहाँ मोलैरिटी है और यहाँ पे क्या है लीटर दिया हुआ है, देखिए लीटर में दिया हुआ है लेकिन इसके बाद कहीं और कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो आपको इस 5 लीटर को जो है ना आपको क्या मानना होगा, 5 केजी मानना होगा, क्या मानना होगा 5 केजी। आपको पहले भी हम बोल चुके हैं कि सॉल्यूशन इस चैप्टर में आपको 1 लीटर को 1 केजी मानना होगा और तभी कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे। रीजन चाहे जो भी हो, ठीक है, आपका बोलता है कि 1 ग्राम जो है ना 1 ml आपको मान के चलना है, 1 ग्राम पर ml, तो आपका है 1 केजी क्या हो जाएगा पर लीटर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए
ठीक है। तो अब ग्लाइकोल दिया हुआ है, रीजन चाहे जो भी रहे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है और मोलैलिटी निकालना है तो आपको ये लिस्ट को जो है ना आपको मानना ही पड़ेगा। ये रहा हमारा बनाने का तरीका। आपको ऑलरेडी जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे सर भी आपको बताए ही होंगे। तो आपका डेल्टा टी एफ जो है वो कितना है 6 इज इक्वल टू के एफ है 1.86 इंटू, अब मोलारिटी के लिए आपको क्या लिखना है, तो वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट और इंटू क्या है वेट किसका, सॉल्वेंट का, क्या कर दें केजी में, ऑलरेडी केजी में दिया होता है केजी में ही रखते हैं। 1.86 इंटू वेट, यही तो निकालना है, और आपका मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कहीं, बोलिए, नहीं दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा आपका ग्लाइकोल, अब है ग्लाइकोल का तो फार्मूला नहीं आता है। अब ग्लाइकोल का फार्मूला देखिए, अब ये सब फार्मूला जो है ना छोटा छोटा ठीक है याद नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आता चला जाए वैसे वैसे जो है ना आप इस सबको इकट्ठा करते चले जाइएगा और इस सब का जो है ना आप आंसर करते लिखते चले जाइएगा। तो H2OH और CH2OH इसी को कहते हैं ग्लाइकोल। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐसे सीधा सीधा कर लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसे था तो ऐसे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 + 16 + 12 + 2 अब प्लस फिर से 12 और फिर से 2 और प्लस 16 + 1, तो यहाँ पे 17 अब प्लस 14 और 14 और प्लस फिर से 17, ठीक है 28, 56 में जोड़ दें कितना 6, 62, ये 62 ग्राम के लगभग बराबर आएगा। तो 62 इंटू ऑलरेडी दिया हुआ है 5 केजी दिया हुआ है, यही निकालना है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको इधर लेके आइए, तो 6 इंटू 62 इंटू 5 अपॉन 1.86, ये क्या आ जाएगा 1.86 आ जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए नहीं। अब देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 कर दें, तो ये 30 इंटू 62 बटा 1.86, तो ये लग रहा है कि कुछ जो है ना हमारा अच्छा कटने वाला आंसर आएगा यहाँ पे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और ये 8 और 0 अपन 1.86। देखिए हम इसीलिए हमेशा कहते हैं कि लास्ट में कैलकुलेशन कीजिए, लास्ट में कैलकुलेशन दीजिए। देखिए आपका जो डेटा दिया हुआ है वो लगभग कटने वाला है, तो यहाँ पे क्या है 2 0 ऊपर चला जाएगा, या अगर इसको अगर काटे तो ये कितना बार में कटेगा 1000 बार में कटेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये 2 0 ऊपर कर दें और 1 0 पहले से, तो 3 0 बचेगा ना, मतलब जो आपका वेट आ गया वो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा है ना फार्मूला लिखिए, एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई = CRT, सी क्या है आपका मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या लेते हैं मोलैरिटी लेते हैं। तो मोलैरिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 इंटू आर जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे 821, क्यों, क्योंकि लीटर और एटमॉस्फेयर में रहता है आपका, इंटू टेम्परेचर जो है वो 27 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे 273 अब प्लस क्या करेंगे 27, मतलब केल्विन में यूज करते हैं तो केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो 0.01 इंटू 0.821 इंटू ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो आप जो आप प्रेशर जो कह सकते हैं वो 3624 कितना दशमलव आएगा, तो 1 2 3 4 5 2 चला गया 2, मतलब आपका ये 24.63 समझ में आया, ठीक है 22.63 ATM। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन, एक जगह थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया क्या आपका, तो यहाँ पे 0.0821, वही हमें लग रहा था कि कहाँ दिक्कत हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह 6 और इसमें से 2 चला गया, 2 0 चला गया तो 4, तो 1 2 3 4 मतलब इतना ATM, ठीक है ये आंसर, ये सिंपल हो गया। तो इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए कि देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन से अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा बोर्ड में जो पूछा जाता है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछा जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और तो हम लोग टाइप कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सॉल्यूट का। तो है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का है तो CRT कर दीजिए, ये तो आपका फार्मूला हो गया। चूँकि कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में तो दिया नहीं है, तो आप यहाँ से पाई = वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू आप 1000 करके
मॉलिक्यूलर वेट और इंटू आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं किसमें, ml में, ठीक है, ml में ये हो गया। और इंटू तब है आपका r और इंटू क्या है t। अब देखिए जो गिवन है वो क्या है mmHg में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। क्यों यूज करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्योंकि r का जो वैल्यू होता है 0.0821 ये होता है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये दिया हुआ है इसको भी हम लोग एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे। तो ये जो प्रेशर हो जाएगा आपका वो 76 अपॉन क्या करेंगे 760 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक में जो है ना इतना ही प्रेशर होता है mmHg में। तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो और नीचे आ जाएगा, ये हट जाएगा और ये कट गया कितना बार में, एक बार में। तो ये 1 अपॉन कितना हो गया 100। तो ये जो प्रेशर हो गया 0.01, कोई दिक्कत, ये प्रेशर जो हो गया आपका 0.01। तभी आपका क्या हो जाएगा, वेट आपका दिया हुआ है 0.5 इंटू यहाँ पे कर दीजिए 1000 अपॉन मॉलिकुलर मास तो पूछ ही रहा है, तो m इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका, तो 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, इंटू 0.0821 और टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 27 डिग्री सी। तो केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे टेम्परेचर को, तो ये इतना प्लस 27 मतलब 300 केल्विन। तो आपका इंटू 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो m इक्वल टू 0.5 इंटू 1000 अपॉन 0.01 इंटू 20 इंटू 0.821 इंटू कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया। अब यहाँ से 2 जीरो ऊपर जाएगा तो इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 जीरो ऊपर कर दीजिए, ठीक है। एक जीरो इसका नीचे आ जाएगा तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पे एक जीरो नीचे कर दीजिए, तभी क्या है एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। तब यहाँ सॉरी देखिए फिर यही हड़बड़ी में जो है ना गड़बड़ होता है हमारा 0.08। तब यहाँ पे क्या कर दें, फिर से इसका अगर हटाएं तो 4 जीरो नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप 4 जीरो कर दीजिए। तब क्या है 2 जीरो यहाँ से 4 जीरो और 2 जीरो यहाँ से, तो ये चारों कट गया। आपका जो बचा वो क्या बचा 5 इंटू 821 इंटू 3 बचा 30 बचा, 30 बचेगा, ठीक है। और अपन तब क्या बचेगा 2 बचेगा। देखिए एक ही जीरो कटा था ना यहाँ पे, यहाँ से तो 30 बचा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15 और 15 15 हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा आपका कितना आ जाएगा 5 0 40 इंटू 15, तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 75, तो 5 7, तो ये 7 और तो 0 60, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है आपका इतना ग्राम पर जो है ना पर मोल आपका आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर समझ में आया। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका रहा आपका कैलकुलेशन। तब है इसके बाद जो पूछता है आपका वांट ऑफ फैक्टर से, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में लेकिन पूछता है। तो वहाँ पे हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तो वहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे भी थे। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग सेक्शन कर लेते हैं कि क्या क्या थ्योरी आपको यहाँ से पूछेगा। ये तो न्यूमेरिकल वाला पूरा सेक्शन हो गया, इसमें कि आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा और आप ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वहाँ से सबसे ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और तब कहाँ से पूछा जाता है, हेनरीज लॉ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी अभी। अब इसके अलावा जो थ्योरी जो पूछेगा, तो अब देखिए डेफिनेशन में क्या पूछेगा। डेफिनेशन में जो है आपका मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, और क्या पूछेगा मोल फ्रैक्शन। और तब जो आपका पूछेगा वो हेनरीज लॉ पूछेगा और नहीं तो रॉल्स लॉ पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और तब आपका जो पूछता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने 4, तो उन चारों के बारे में जान लेना है। और तब आपका वांट ऑफ फैक्टर, और इसके बाद आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन
नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो टाइप। तो सबसे पहला क्या है आपका, एक नेगेटिव डेविएशन के साथ, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और बाकी तो फिर सिंपल है, कभी आपको पूछ ले सॉल्युबिलिटी के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्लास 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका जो है ना, इसी का जो रिलेशन पढ़ते हैं वो टेम्परेचर के साथ जो है, इसका जो रिलेशन है वो आपको पूछ देगा टेम्परेचर के साथ, कि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो ये रहा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। इतना अगर आप कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका अब सॉल्यूशन जो है चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आप कर चुके हैं, रेडी कर चुके हैं। इसी तरह के इसी क्वेश्चंस का आपका है ना बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जैसे जैसे बोर्ड नज़दीक आएगा उसके बाद हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि जिसका आप प्रैक्टिस कर ले, तो आपको बोर्ड में लगेगा ही नहीं कि आप बोर्ड के पेपर में बैठे हुए, लगेगा इस चैप्टर का जो ऑलरेडी जो है ना क्वेश्चन आसानी से हम लोग घर में बैठ के जिस तरह से बनाते हैं वैसा लगेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। इसमें से कुछ अगर नहीं समझ में आए, कुछ सेक्शन अगर आपको लग रहा है कि छूट गया है, आप कमेंट कीजिए, उसका भी आंसर किया जाएगा, उसके बारे में भी सोचा जाएगा और आगे उसका वीडियो बना के आपको अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।